अगर कोई आपसे पूछे कि क्या प्यार उम्र देखकर होता है, तो शायद आप तुरंत कह देंगे हाँ। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद शायद आपका जवाब बदल जाए। क्योंकि ये कहानी है एक 50 साल के आदमी की और एक 18 साल की लड़की की। दोनों के बीच ना सोच मिलती थी, ना उम्र, ना दुनिया की नजरें। लेकिन अगर कुछ मिलता था तो वो था दिल का सुकून। राजेश 50 साल का एक आम सा आदमी। चेहरे पर झुर्रियां नहीं, बल्कि जिंदगी की थकान थी। उसकी सुबह अलार्म से नहीं, सन्नाटे से शुरू होती थी। एक समय था जब उसके घर में हंसी गूंजती थी, पत्नी की आवाज, बेटे की शरारतें। लेकिन आज घर वही था, बस लोग नहीं थे। पत्नी को गुजरे 8 साल हो चुके थे, बेटा विदेश में सेटल हो चुका था। राजेश जिंदा था, लेकिन जी नहीं रहा था। रात को पत्नी की तस्वीर के सामने बैठकर वो बिना आवाज रोता और खुद से पूछता, अब बाकी जिंदगी किसके लिए। दूसरी तरफ थी अनाया, उम्र सिर्फ 18 साल, आंखों में सपने, दिल में सवाल और चेहरे पर वो मासूमियत जो वक्त के साथ खो जाती है। मां बचपन में गुजर चुकी थी, पिता बिजनेस में इतने उलझे रहते कि बेटी कब बड़ी हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। अनाया के पास दोस्त थे, मोबाइल था, सोशल मीडिया था, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो उसकी बात ध्यान से सुने। वो रात को डायरी में लिखती, मैं हंसती हूं, लेकिन कोई नहीं पूछता कि क्या मैं खुश भी हूं। और फिर एक दिन एक पुरानी लाइब्रेरी में किस्मत ने दोनों को मिला दिया। ना बारिश, ना टकराना, ना फिल्मी सीन, बस एक किताब। अनाया किताब ढूंढ रही थी, नाम याद नहीं था। हिचकिचाते हुए उसने पूछा, एक्सक्यूज मी, आप मदद कर सकते हैं? राजेश ने किताब निकाल कर दी और बस इतना कहा, अच्छी किताब है, दिल पर असर करती है। अनाया मुस्कुरा दी और वहीं से कुछ शुरू हो गया। अब वो रोज मिलने लगे। ना डेट, ना रिश्ता, ना कोई नाम। अनाया बोलती थी, राजेश सुनता था, राजेश समझाता था, अनाया ध्यान से सुनती थी। पहली बार अनाया को लगा कि कोई है जो उसे बीच में टोके बिना सुनता है, और राजेश को पहली बार महसूस हुआ कि कोई है जो उसे जरूरत समझकर नहीं, इंसान समझकर सुनता है। लेकिन एक दिन अनाया ने धीरे से कहा, आपसे बात करके मुझे सुकून मिलता है। राजेश चुप रह गया। उस रात उसे अपने दिल से डर लगा। ये लड़की जिंदगी शुरू कर रही है और मैं जिंदगी के आखिरी मोड़ पर हूं। अगले कई दिन वो लाइब्रेरी नहीं आया। अनाया रोज इंतजार करती रही और पहली बार उसे समझ आया कि किसी की आदत कब जरूरत बन जाती है, पता ही नहीं चलता। जब राजेश वापस आया, अनाया की आंखों में आंसू थे। आप बिना बताए चले गए। राजेश बोला, कुछ रिश्ते अधूरे ही अच्छे होते हैं। अनाया ने जवाब दिया, अगर दिल पूरा हो तो अधूरापन भी खूबसूरत लगता है। समाज ने भी दस्तक दी, फुसफुसाहटें, नजरें, सवाल। इतनी उम्र का आदमी, लोग क्या कहेंगे। राजेश ने खुद को और पीछे कर लिया। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी पर कोई सवाल उठे। अनाया रो पड़ी। और मेरी खुशी? राजेश के पास कोई जवाब नहीं था। समय बीतता गया, अनाया आगे बढ़ी, राजेश अकेला हो गया, लेकिन दोनों बदले। राजेश ने फिर से जीना सीखा, अनाया ने खुद पर भरोसा करना। सालों बाद दोनों फिर मिले। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक मुस्कान। फिर बीमारी आई, कमजोरी आई और एहसास आया कि जिंदगी अधूरी बातों से भरी है। अनाया वापस लौटी। दोनों आमने सामने बैठे। अनाया ने कहा, मैंने आपसे कभी कुछ गलत नहीं चाहा, लेकिन मैंने आपसे सच्चा महसूस किया। राजेश ने कहा, और इसीलिए मैंने खुद को तुमसे दूर रखा। आखिरकार राजेश ने आखिरी फैसला लिया, अगर मेरी वजह से तुम्हें लड़ना पड़े तो मैं पीछे हट जाऊंगा। अनाया ने मुस्कुराकर कहा, और अगर मैं आगे बढ़ते हुए आपको याद करूं। सालों बाद अनाया एक सफल महिला थी। इंटरव्यू में पूछा गया, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा? अनाया मुस्कुराई, एक इंसान जिसने मुझे सिखाया कि प्यार कभी उम्र नहीं देखता। दूर कहीं राजेश की तस्वीर टेबल पर रखी थी, क्योंकि कुछ रिश्ते साथ रहने के लिए नहीं होते, कुछ रिश्ते इंसान बनाने के लिए होते हैं, और हर प्यार मिलने के लिए नहीं होता। कुछ प्यार जिंदगी समझाने के लिए होते हैं,